नमस्कार। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फ्रेज एंड क्लॉज। चलिए आज शुरुआत करते हैं फ्रेज वर्सेस क्लॉज। हालांकि क्लॉज बहुत है, हम लोग खाली सिर्फ आज डिफरेंट को देखेंगे, फ्रेज एंड वर्सेस क्लॉज। यानी कि फ्रेज किसे कहते हैं और क्लॉज किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेज, पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं। फ्रेज किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words is called phrase. Group of word is called phrase. चलिए देखिए, फ्रेज का मतलब होता है सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज, लेकिन उसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा। चलिए एक नंबर 2 नंबर पे देते हैं, इट हैज नो कंप्लीट सेंस। इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज, इट हैज नो कंप्लीट सेंस। तीसरा नंबर में छोड़ दे देते हैं, नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। बढ़िया से लिख लेना, नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी कि फ्रेज का मतलब होता है शब्दों का समूह जिसका संपूर्ण अर्थ न हो। शब्दों का समूह, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज ना। शब्दों के समूह को हम लोग फ्रेज कहते हैं। इट हैज नो कंप्लीट सेंस, लेकिन इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होता है। नो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, वो जो होता है ना एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? फ्रेज में। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेंगे एट होम। ये 2 वर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2 वर्ड यानी कि शब्दों का समूह मिल गया, एट होम। लेकिन एट होम माने घर पर। एट ऑफिस, ऑफिस पर, घर पर चाहे ऑफिस में, इसे कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। इसको कंप्लीट सेंस लाने के लिए हम लोगों को कंजंक्शन का जरूरत पड़ेगा। क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड। यानी कि द वर्ड दैट ज्वाइंस 2 सेंटेंस इनटू ए सिंगल सेंटेंस इज कॉल्ड कंजंक्शन। अब इसमें मान लेते हैं इसको फुल से एट होम, इसका तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है ना, तो ये हुआ हम लोगों का क्या चीज हो गया? ये फ्रेज हो गया। यदि इसको हम लोग क्लॉज बनाना चाहेंगे, हर सेंटेंस एक क्लॉज होता है। जितना भी इस दुनिया में सेंटेंस होता है वो क्लॉज होता है। अभी हम लोग कौन सा टॉपिक पर है? फ्रेज पर। तो फ्रेज के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, इसको यदि हम लोग चाहेंगे तो इस फ्रेज को हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कंजंक्शन को जोड़ करके बना सकते हैं। जैसे कि आई विल मीट यू, आई विल मीट यू एट होम और एट ऑफिस। या तो जब आई विल मीट यू, यहां से लेकर के यहां तक जो सेंटेंस बन गया, क्या चीज से जुड़ा है? और से, और एट ऑफिस। मैं तुझे मिलूंगा या तो घर पर या तो ऑफिस में। तो ये जो और जो वर्ड है, ये क्या है हम लोगों का? कंजंक्शन है। हाँ, कंजंक्शन को जोड़ देंगे तो फ्रेज भी हम लोगों का सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा। लेकिन फ्रेज जो है अगर अकेला रहे, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड में रह जाए, तो वह मीनिंग नहीं दे पाता है, जिसके चलते हम लोग क्या कहते हैं? उसको फ्रेज कहते हैं। अब हम लोग चले आएंगे, ये तो हो गया ना, यही पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्लोज किसे कहते हैं। उसके बाद डिफरेंस दोनों में बदला दिया जाएगा। अब आगे हम लोग का क्लोज। क्लोज का मतलब ये भी होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव ए सेंस इज कॉल्ड, आगे बढ़ जाओ, इज कॉल्ड क्लोज। क्लोज किसे कहते हैं हम लोग? ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव ए सेंस इज कॉल्ड क्लॉज। यानी कि क्लॉज में क्या होना चाहिए? हम लोगों का सेंस होना पड़ेगा। इसमें वर्ब का और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर फिर लिख सकते हैं, इट हैज कॉम्बिनेशन ऑफ, इट हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी कि क्लॉज, a group of words which have a sense is called clause,
यानी कि वह शब्दों का समूह जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। अब क्लॉज का अपना मीनिंग होता है, लेकिन फ्रेज का अपना मीनिंग माने कंप्लीट सेंस नहीं होता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, आधा अधूरा रहता है, उसको कहीं ना कहीं ले जाकर के जोड़ना पड़ता है, तब जाकर उसका संपूर्ण सेंस निकलता है। लेकिन क्लॉज का अपना सेंटेंस होता है, सेंटेंस नहीं, अपना सेंस होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, ये अपना कंप्लीट मीनिंग को शो करेगा। क्लॉज क्या करता है, अपना कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, और फ्रेज क्या करता है, कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, ये कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉज। अब क्लॉज का अपना मीनिंग होगा, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होगा, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, उसका सेंस कंप्लीट नहीं होता है। और क्लॉज का कंप्लीट सेंस होता है, उसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंट। अब देखिए क्लॉज कितना प्रकार का होता है, हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में बनेगा, थोड़ा सा बतला देते हैं। हाँ, क्लॉज जो होता है, मेन क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना। और अब क्लॉज में भी अलग अलग भाग है, नाउन क्लॉज है, वर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, उसका क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। फ्रेज हैज नो कंप्लीट सेंस, देयर इज नो एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विथ वर्ब, बट इन क्लॉज, क्लॉज हैज ए कंप्लीट सेंस, देयर इज ए एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विथ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसमें एग्रीमेंट होता है, कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन फ्रेज में हम लोग का ना कॉम्बिनेशन होता है ना उसका कंप्लीट सेंस होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। और क्लॉज जो होता है, देखिए फ्रेज भी विभिन्न प्रकार का होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, वर्बियल फ्रेज होता है, ये सब का अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्लास लिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में